अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको ये पता चल जाए कि साल में एक दिन एक ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें जो जितना ज़्यादा दौड़ेगा उसको उतना ज़्यादा इनाम मिलेगा। बहरहाल आप अगर 5 मिनट दौड़ोगे तो 1 लाख रुपए, 10 मिनट दौड़ोगे तो 2 लाख रुपए, हर 5 मिनट पर आपका 1 लाख रुपया बढ़ेगा। तो हम में से हर शख्स 1 साल पहले से ही रोज़ाना दौड़ने की तैयारी और प्रैक्टिस करना शुरू कर देगा और उसकी फ़िक्र और उसकी कोशिश ये होगी कि जिस दिन ये दौड़ का मुकाबला हो तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ लूँ। अगर 10 घंटे का मुकाबला है तो 10 घंटे में दौड़ता ही रहूँ ताकि हर 5 मिनट पे मिलने वाले 1 लाख रुपए मेरे बढ़ते चले जाएं। क्योंकि भाई साहब इस एक रेस में भी अगर मैं कंटिन्यूसली 10 घंटे की अगर ये रेस है और 10 घंटे में दौड़ता रहा तो 5 मिनट दौड़ने के 1 लाख रुपए, तो 1 घंटे में 12 लाख रुपए मिल रहे हैं। 12 धाई 1 करोड़ 20 लाख, तो एक दिन में मैं 1 करोड़ 20 लाख कमा लूंगा, सारी जिंदगी बैठकर खाऊंगा। होगा कि नहीं होगा? तो आदमी रोजाना फिक्र करेगा, कोशिश करेगा, प्रैक्टिस करेगा, अपने आप को फिट रखने की कोशिश करेगा। क्यों भाई साहब? वो जो दौड़ होने वाली है वो बहुत कीमती है। वो एक दिन मुझे मिस नहीं करना है। हर 5 मिनट में 1 लाख रुपए मुझे मिलने वाला है और 1 करोड़ 20 बहुत मेहनत करेगा। 10 घंटे कंटिन्यूसली वो दौड़ता रहे इसकी कोशिश करेगा। इतना ही अपने आप को फिट रखने की कोशिश करेगा, खाएगा पिएगा, प्रैक्टिस करेगा रोजाना। और वो 10 घंटे लगातार दौड़ भी लिया, 1 करोड़ 20 लाख उसको मिल गए और बल्कि उसको इनाम में डबल मिल गए कि भाई अगली साल तुम्हें नहीं दौड़ना क्योंकि तुम बहुत अच्छा दौड़ो, चाहोगे दौड़ना तो दौड़ लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये लो। बल्कि ये कह दिया जाए ज़िंदगी भर का खर्चा हमारे ज़िम्मे है, तुम्हारा गवर्नमेंट के ज़रिए होगा, अब आपको कमाने की ज़रूरत नहीं है। तब भी आदमी चाहेगा कि अगले साल भी मैं हिस्सा लूँ क्योंकि भाई पैसा मिल रहा है, पैसे की कदर है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये मिसाल दे के मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ताला जो हमें हर साल रमज़ान का जो मौका देता है ना, हर साल जो हमें रमज़ान का महीना अल्लाह ताला हमें अता फरमाता है ना, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। फ़र्क इतना है कि दुनिया में पैसा काम आता है, आखिरत में नेकियां काम आती हैं। आखिरत में जो काम आएंगी वो नमाज़ें आएंगी, आखिरत में हमारे दीनी काम हमारे काम आएंगे। तो अल्लाह ताला पूरे साल जो हम लोग दुनिया से में लगे रहते हैं, दीन से दूर रहते हैं, तो अल्लाह ताला पूरे साल में 1 महीना हमें अता फरमाता है और ऐलान हो जाता है कि एक नफल नमाज का सवाब 70 एक फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर। 10 गुना ज़्यादा अज्र अल्लाह ताला रमज़ान के महीने में अता फरमाता है। हज़ारों रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब छोटे छोटे आमाल में मिल जाता है। छोटे छोटे काम जिसको करने में मिनट और सेकंड्स लगते हैं, उसमें अल्लाह ताला करोड़ों अरबों नेकियां हमें अता फरमाता है। अल्लाह ताला जो हमें ये रमज़ान का महीना अता फरमाता है वो इसलिए अता फरमाता है ताकि हम इस एक महीने में अनथक इबादत करके, खूब इबादत करके, आखिरत का जो हमारा बैंक बैलेंस है उसको खूब भर लें हम। लेकिन अफसोस की बात है कि चूँकि हमें आखिरत की फ़िक्र नहीं है, दीन की चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है, इसीलिए हम और आप जो है ना, रमज़ान का महीना कितना ही करीब आ जाए उतने फ़िक्रमंद नहीं होते हैं जितना फ़िक्रमंद हमें होना चाहिए था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की तैयारी 2 महीने पहले से ही करना शुरू कर दिया करते थे। 2 महीने पहले से ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान को पाने की दुआएं मांगा करते थे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान, या अल्लाह हमारे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान का महीना नसीब फरमा। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बख्शाए, अगर हुजूर कोई इबादत ना करते, कोई दुआ नहीं मांगते, तब भी अल्लाह ताला की तरफ से वादा था कि आप बख्शाए हैं, आपके लिए दुनिया की और आखिरत की तमाम नेमतें हाजिर हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते थे कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूँ? हम और आप तो गुनहगार, ख़ताकार, अल्लाह के अहकाम को तोड़ने वाले, छोड़ने वाले, सुन्नतों के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारने वाले, उसके बाद भी हमें इस बात की फ़िक्र नहीं होती कि रमज़ान करीब आ रहा है तो रमज़ान की तैयारी कर ले। मेरे अज़ीज़ भाइयों, रमज़ान ये बहुत कीमती अल्लाह की नेमत है जो अल्लाह ताला हमें अता फरमाता है। अभी क्या है ना कि रमज़ान पे रमज़ान हमें मिल रहा है, कोई 20 रमज़ान पा चुका, कोई 50 रमज़ान पा चुका अपनी ज़िंदगी में, कोई 30 रमज़ान पा चुका, सेहतमंद है, एक रमज़ान के बाद दूसरा रमज़ान का महीना आ जाता है, हम कहते हैं और इतनी जल्दी रमज़ान आ गया।
इस रमज़ान की अहमियत और कदर हमें इस दुनिया से जाने के बाद पता चलेगी। जैसे मिसाल के तौर पे आप इंडिया को छोड़ के दूसरे मुल्क में चले जाओ और आपके पास करेंसी ना हो उस मुल्क की, वहाँ आपका क्रेडिट कार्ड भी काम नहीं कर रहा है, वहाँ आपका कोई भी कार्ड काम नहीं कर रहा है और इंडिया की करेंसी आपके पास है नहीं कि आप उसको चेंज कर लो, तो देखो आदमी कितना परेशान होता है। सब कुछ उसके पास है लेकिन काम नहीं कर रहा है। इसी तरह से जब हम आखिरत में पहुंचेंगे ना तो आंखें बंद हो जाएंगी, वहाँ ये पैसा ये सब कुछ जो दुनिया में हम छोड़ के जाएंगे वहाँ काम आने वाला नहीं है। इसीलिए अब रजब का महीना शुरू हो चुका है, हमें और आपको चाहिए कि हम रमज़ान की तैयारी में लग जाएं, अपने आप को फिट करें ये सोचकर जैसे 5 मिनट के 1 लाख रुपए मिल रहे हैं ना, ये तो दुनिया की मिसाल है। अगर इस तरह का ऐलान लग जाए तो सब रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच जाएंगे कि भाई साहब हमारा भी नाम लिखो। 5 मिनट यानी 5 मिनट दौड़ें, और थक भी जाएगा ना आदमी तब भी दौड़ने की कोशिश करेगा, टाइमिंग बढ़ाने की कि कैसे ही मेरे 5 मिनट और बढ़ जाएं ताकि 1 लाख रुपए और बढ़ जाएं। आखिरत का मामला इससे कहीं ज़्यादा अहमियत वाला है। इसीलिए रजब का महीना शुरू हो गया है। ये वाक़या और ये मिसालें देके मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि रमज़ान की तैयारी शुरू कर दो, नमाज़ों की पाबंदी अभी से आपकी हो जाए। एक छोटे से छोटे कंपटीशन की तैयारी, छोटे से छोटे एग्ज़ाम की तैयारी हम महीनों पहले से करते हैं। रमज़ान इतना मुबारक महीना, रमज़ान इतना कीमती महीना, रमज़ान इतना अज़ीमुश्शान महीना, रमज़ान की अहमियत के लिए कि ये काफ़ी नहीं है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम पैगम्बरों के सरदार, अल्लाह के बाद जिनका मकाम है, वो 2 महीने पहले से ही रमज़ान को मांगने की दुआएं अल्लाह से मांग रहे हो, और एक हम हैं कि हमारी नमाज़ों में कोई फ़र्क नहीं आता। रमज़ान आ रहा है, हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, रजब का महीना शुरू हो चुका है, नमाज़ें पढ़ने की आदत बनाइए, कुरान मजीद पढ़ने की आदत बनाइए, अभी से इबादत की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, ताकि जब रमज़ान का महीना आए तो आप रमज़ान की बरकतों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी झोली में भर सको। जब रमज़ान का महीना आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां अपने नामे आमाल में दर्ज करवा सको। मुझे उम्मीद है मेरी ये चंद बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। कौन कौन रमज़ान की तैयारी के लिए तैयार है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।